अवाम मौजूद है, माएँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं। हम इन सब की मौजूदगी में बताने आए हैं, अगर तुमसे बिजली के बिलों में इजाफा कम नहीं होता तो ये चूड़ियां पहन लो। माएँ बहनें बच्चे बेटे बेटियां, ये चूड़ियां तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार अदील मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ कराची से लेकर खैबर तक, कश्मीर से लेकर गवादर तक अवाम में इसतराब पाया जाता है। मुजाहरे हो रहे हैं, अवाम जो है गम और गुस्से का मुजाहरा कर रही है। सबसे ज़्यादा मुजाहरे जो हम देख रहे हैं वो जमात इस्लामी कर रही है। लाहौर के इलाका मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सुलेमान बलोच की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में ना सिर्फ मर्द जो है धूप में बड़ी तादाद में, बल्कि कौम की माएँ बहनें और बेटियां भी आज यहाँ पे निकली हैं और एहतजाज कर रही हैं। लेस्को के दफ्तर के बाहर धरना दिया है और जो है खवातीन ने चूड़ियाँ पेश की हैं। हम अहमद सुलेमान बलोच साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। अहमद भाई, बिलों में इजाफा हुआ है, क्यों जो है एहतजाज के बावजूद बिलों में इजाफे का फैसला वापस नहीं लिया जा रहा? जी बहुत शुक्रिया अदील मुस्तफ़ा साहब। आपको मालूम है कि अगस्त के महीने के अंदर हुकूमत की जानिब से जहां 8 से 11 टैक्स लगाए गए कि जिसके घर में बिजली चलती थी नहीं चलती थी उसको बिल देना पड़ता था, अदा करना पड़ता था। लोग परेशान हैं कि घर में एक पंखा चलता है, एक लाइट चलती है और उसके साथ जो है कि हमें 10 से 11 हज़ार बिल आ जाता है। ऐसे लोग भी हैं कि जिनका एक यूनिट जला है और उनको 24 हज़ार तक का बिजली का बिल अदा करना पड़ रहा है। आवाम परेशान है, हुक्मरानों से पूछना चाहती है कि आपने पिछली जो सरकार थी उनसे हुकूमत इसलिए ली कि हम महंगाई का ख़ात्मा करेंगे। आपने महंगाई का ख़ात्मा खाक करना था, 250 का पेट्रोल कर दिया, 250 का आपने डॉलर कर दिया और बिजली का बिल इतने बढ़ा दिए कि आवाम से ये बिल उतारे नहीं जाते। कि जब जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में सिराजुल हक की क़यादत में एहतजाज करना शुरू किया तो हुक्मरानों को होश आई कि हम बिलों के ऊपर इजाफा जो है कि वापस लेंगे। उसके अंदर भी इन्होंने 2 नंबरी की कि सिर्फ 200 यूनिट जलने वाले को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर माफ़ी दी, पर उसके बाद भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाते हैं पर उनका बिल। अहमद भाई, बिल जो है वो हर घर का 13,000, 14,000, 2-2 मरले के, 3-3 मरलों के घरों में रहने वालों का आ रहा है। आप अवामी रहनुमा हैं, क्या समझते हैं कि अवाम जो है किस तरीके से गुजारा करेगी जिसकी तनख्वाह ही 20-22 हज़ार है, वो 12-14 हज़ार बिल कैसे दे सकता है? हमने अवाम के जज्बात बताने के लिए आज लेस्को के दफ्तर आए हैं कि लोगों से जो है कि अब बिजली का बिल जो है वो उतारा नहीं जाता। हमने भी आके इनको यही कहा है कि अगर बिजली के बिल आपसे नहीं ठीक होते तो ये चूड़ियाँ पड़ी हैं, ये चूड़ियाँ पहन लें कि आपसे मसले का हल नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, ये देखें 206 यूनिट हैं और 206 यूनिट का बिल आया है 16,086 रुपये। सिर्फ 206। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। जी सर, ये 206 यूनिट का आपका बिल आया, आपने बिल हाथ में पकड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? खालीपन का लगा हुआ है बल्ब पे और कुछ भी नहीं है। 16,086 रुपये बिल आया। सिर्फ पंखा लगा हुआ है। खवातीन से बात करेंगे, फिर दोबारा मर्दों की जानिब आएंगे। जी, आप एहतजाज में यहाँ मौजूद हैं, क्यों एहतजाज करने पर आप मजबूर हुई हैं और क्या कहेंगी कि किस तरह बिलों में इजाफा हो रहा है? सबसे पहले तो हम इधर आके हुकूमत का स्यापा कर रहे हैं सड़कों पे, ठीक है। 10,000 रुपया मेरा बिल है और घर मेरा रेंट का। मैं कलमा चौक गई हूँ, उन्होंने कहा वादत रोड चले जाओ, वादत रोड गई हूँ, इन्होंने आगे से मेरे बिल की किश्त कर दी, मैंने बिल नहीं जमा कराया। सिर्फ मैं हुकूमत की जान को रो रही हूँ कि गरीब आवाम कहाँ से भरे। 15,000 रुपया मेरा शोहर कमाता है, अगर मैं 10,000 बिल जमा करवा दूंगी तो 5,000 में मैं कहाँ गुजारा करूँगी? मैंने रेंट भी देना, मैंने अपने बच्चे भी पालने हैं, पर हुकूमत को खुदा का खौफ नहीं है। मैं यही कहूँगी ऐसी हुकूमत पे इन्हें उतरना चाहिए, इन्हें बिल्कुल हुकूमत नहीं संभालनी आ रही। जी, देखा खवातीन में कितना गम और गुस्सा पाया जाता है। मजीद हम बात करेंगे। आप बताएंगी कि कितना बिल आपके घर का आ रहा है और क्या कहेंगी इस हवाले से? 10,000 रुपये बिल आया, ठीक है। घर के अखराजात पूरे नहीं होते, बाल बच्चों के दूध पैम्पर पूरे नहीं होते, तो हम घर के अखराजात पूरे करके इतना तब बिल दें। अखराजात पूरे करें या बिल करें। मजीद हम बात करेंगे। मुजाहरे में मर्दों की भी कसीर तादाद मौजूद है। हाय 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 हाय
मेरा ख्याल है कि हुकूमत हमें पत्थर के दौर में वापस भेजना चाहती है कि 200 यूनिट तो हम अपना कपड़े भी ना धोएं, कपड़े हाथ पे धोएं, बगैर इस्त्री किए कपड़े पहने, तो फिर शायद 200 यूनिट से कम बिल आ जाएगा। शर्म इनको नहीं आती है। ये जो मुफ्ता साहब हैं ये वाकई मुफ्ते हैं, ये मुफ्ते में इधर बैठे हुए हैं, काम शाम ये कोई करते नहीं है। मुझे एक बात बताएं, इससे भोंडा मजाक क्या होगा कि 200 यूनिट तो एक पंखे से इस्तेमाल होगा, बाकी जो घर की ज़रूरियात हैं वो कहाँ से पूरे करें। इन हुक्मरानों से कहें कि ज़ालिमों 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाले आदमी का बजट भी बना के दो कि ये लोग किस तरह से वो अपने बच्चों के दूध पूरा करे, उनकी रोटी पूरा करे, या वो पूरे के पूरी तनख्वाह जो है उनकी वो बिलों में दे दे। कोई इनसे पूछे हुक्मरानों से, ज़ालिमों से। अच्छा, IMF की गुलामी के हवाले से बात करेंगे कि कहते हैं कि IMF ने जो मजीद जो है शराइत में इजाफा किया है, इस बिना के ऊपर जो है बिल ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये कैसा जुल्म है, कैसा तुरफा तमाशा है कि गरीब आवाम के ऊपर वो टैक्सों के बोझ लाते चले जा रहे हैं, लेकिन ख़ुद जो है वो कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ख़ुद वो जो है ठंडे कमरों में अयाशियाँ करते हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में फिरते हैं। IMF को वो इंपोर्टेड गाड़ियाँ नज़र नहीं आती हैं, उनको वो गरीब की साइकिल नज़र आती है। वो टेढ़े पहियों वाली साइकिल वो उससे छीनना चाहते हैं, वो बिजली भी उनसे छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये ज़िंदा ना रहें, ये 22 करोड़ आवाम मर जाएँ, ये सैलाब में डूब के मरें, ये ज़लज़ले के अंदर धंस के मरें, ये जिंदा ना रहे। ये पाकिस्तान की मादनियात IMF खाना चाहती है। अच्छा अंकल, आप बताएं, आप भी एहतजाज में शरीक हैं, क्या समझती हैं कि जो है ये हुकूमत जो है आई है PDM की, ये तो आवाम को रिलीफ देने आई थी, महंगाई कम करने आई थी, बिजली की कीमतें कम करने आई थी, कोई वादा पूरा किया इन्होंने भी साबका हुकूमत की तरह? इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, बल्कि और जो है उनके ऊपर जुल्म किया है। बिजली जब बढ़ती है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, और ये सूरत हाल हो गई है कि बिल्कुल बंदे के लिए जीना मुश्किल हो गया है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी अब देखें कि सरकारी तौर पर डेली वेजेस कितनी मुकर्रर, महीने की तनख्वाह कितनी मुकर्रर है, और बिल कितना आ रहा है, और बिल की वजह से और लोग जो हैं वो आप यानी उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली नहीं महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। नाजरीन देखें, मैं ये देखें 20,747 रुपये 629 यूनिट का बिल है, और जो है 535 यूनिट का बिल आया है 25,516 रुपये। तो ये आवाम है जो एहतजाज कर रही है, कह रही है कि हुकूमत किधर है, क्योंकि PDM की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने आई थी। जी सर, आप भी एहतजाज में है, लेस्को दफ्तर के बाहर शदीद गर्मी है, क्या समझते हैं आपके मुतालबात क्यों नहीं पूरे हो रहे? ये सारे लोग जो मुतालबात कैसे पूरे करेंगे? ये इनकी अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये हर जगह पर इनके AC लगे हुए हैं, तो ये अवाम को रिलीफ कहाँ से देंगे? अवाम से ये कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन ख़ुद कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब बिल्कुल नाजरीन, ये आपको दिखा सकते हैं कि लोग जो है पंखा, हैंड फैन आज पकड़ने पर मजबूर हैं, और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इन पर महंगाई के कोड़े बरसाना बंद करें। अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो फिर जो है आवाम जो है सुखी होंगे और मईशत का पहिया जलता रहेगा। एहतजाजी मुजाहिरीन हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएँ, वरना 29 अगस्त को लाहौर में बड़ा लेस्को ऑफिस माल रोड पे एहतजाजी धरना होगा। अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।